संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा सनातन का समागम हो रहा है और वहीं से वक्फ बोर्ड के खिलाफ साधु संतों ने आवाज बुलंद कर दी। चारों शंकराचार्य वहां पर, 13 अखाड़ों के संत वहां पर और उनके साथ हजारों संत एक सुर में सनातन बोर्ड की मांग उठा रहे हैं और वक्फ को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद वक्फ को लेकर देश में बहस जोरों पर है। एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस धर्म संसद पर सवाल खड़े किए तो वहीं से लेकर सियासी घमासान भी छिड़ चुका है। तो विपक्षी नेताओं ने धर्म संसद के बीच योगी और शाह के प्रयागराज दौरे की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए। तो तस्वीरें आपने देखी कैसे सनातन बोर्ड की मांग को लेकर संत समुदाय एकजुट है महाकुंभ की जमीन से। वैसे में सनातन बोर्ड को लेकर आवाज बुलंद करने वाले धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर क्या कहते हैं वो सुनिए जरा। आप तैयारियां देखने के लिए आए हैं, थोड़ी देर के बाद संतों का आगमन होगा। ये कोलाहल जोश देख के क्या लग रहा है? आप ये देखिए ना, ये क्या कह रही है जनता आपसे जी। आप इनका जोश देखिए। ये रात भर चल के आए हाँ। और ये इनका एकमात्र उद्देश्य है, देखो सुनो ये क्या चाहते हैं। ये सनातन की सुरक्षा चाहते हैं, सनातनी धर्माचार्यों का मार्ग चाहते हैं। जगत गुरु आचार्य महामंडलेश्वर उनका मार्ग चाहती है सनातनी जनता, तरस रही है कि हमें मार्ग मिले उनके द्वारा और हम उस मार्ग पे चले, हम भटके नहीं, हमारे बच्चे भटके नहीं, हमारे बच्चों का बुरा ना हो, हमारे बच्चों का चरित्र निर्माण हो, ये चाहती है जनता। और इस जनता के साथ जब धर्माचार्यों का आशीर्वाद होगा, दिशा निर्देशन होगा, हमको लगता है ये धर्म संसद सनातन को एक नई दिशा देगी। ये जरा बताइए, एक जेपीसी काम कर रही है वक्त को लेके, दूसरी जेपीसी जरा इसको लेके बताइए कि आप लोगों ने नहीं, हम कह रहे हैं हम 27 को यहाँ कर रहे हैं, आप 27 को वहाँ दूसरा काम कर डालिए जी। महाकुंभ से संतों की हुंकार, जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। वक्फ बोर्ड खत्म हो इस बार। बहुत सह लिया, अब न सहेंगे, हिंदू हक। साधु मांगे सनातन का अधिकार। भारत को भी धीरे धीरे कब जाने का षड्यंत्र वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। सनातनी शक्ति का महाकुंभ, वक्फ के विरुद्ध धर्म युद्ध। संगम के पावन तट पर साधु संतों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की हुंकार भर दी है। महाकुंभ में धर्म संसद का आगाज हो गया है, जिसमें देश के चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़े और हजारों साधु संत मौजूद हैं। विधानसभा की तरह इस धर्म संसद का मंच सजाया गया है, जहां वक्फ बोर्ड के खिलाफ हिंदू के अधिकारों के लिए सनातन बोर्ड की मांग रखी गई। सनातन बोर्ड को लेकर आवाज बुलंद करने वाले धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद से वक्फ बोर्ड के खिलाफ जोरदार हमला बोला। एक ही भारत है जहां हिंदू जा सकते हैं और उस भारत को भी धीरे धीरे कब जाने का षड्यंत्र वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। संसद में वक्फ के खिलाफ सनातन बोर्ड की मांग रखी गई, जिसमें सनातन बोर्ड सरकारी बोर्ड नहीं होना चाहिए। सनातन बोर्ड में धर्माचार्य होने चाहिए और उन्हीं के नेतृत्व में ये बोर्ड बनाया जाना चाहिए। सनातन बोर्ड को आगे बढ़ाते हुए जगत गुरु राघवाचार्य ने मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की सलाह भी दे दी। बता दें कि वक्फ के खिलाफ जो धर्म संसद आयोजित की गई है, उसका मकसद सनातन बोर्ड बनाने की है, जिसकी रणनीति श्री कृष्ण जन्मभूमि में भव्य निर्माण होगी। प्रमुख मठ मंदिर की देखरेख की जाएगी। देश के 200 प्रमुख मंदिरों को बोर्ड से जोड़ा जाएगा। सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को मुक्त कराया जाएगा। बड़े मंदिरों में गुरुकुल, गौशाला की व्यवस्था की जाएगी। धर्मांतरण रोकने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। सनातन धर्म विरोधी फिल्मों पर रोक लगाई जाएगी।
ईश निंदा जैसे कानून बनाए जाएंगे और हिंदुओं की शादी हिंदू परिवार में हो, इस पर काम किया जाएगा। वहीं इस धर्म संसद की शुरुआत से पहले देवकी नंदन ने संतों की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दक्षिणा में 2 मांगे मांगी। पहली, वक्फ बोर्ड खत्म हो, दूसरी, सनातन बोर्ड का गठन हो। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन एक ओर जहां संगम के तट पर धर्म संसद लगी है, तो दूसरी ओर आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। वक्फ के खिलाफ धर्म संसद और संगम में शाह योगी के स्नान के संयोग को विरोधी दल कोई प्रयोग बता रहे हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने महाकुंभ में आयोजित धर्म संसद पर ऐतराज जताया है और कोर्ट जाने की भी बात कही है। बहरहाल अब देखना यह है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ महाकुंभ में हो रहे इस धर्म युद्ध से क्या बाहर निकलता है। क्या सनातन बोर्ड के जरिए वक्फ को खत्म करने की पहल शुरू हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो धर्म संसद की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सनातन बोर्ड की नींव रखी जाएगी। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड को खत्म करने की हुंकार भी भरी जा रही है। धर्म संसद में साधु संतों के साथ भक्त भी बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। भक्त क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। समय की मजबूरी है, सनातन बहुत जरूरी है, अयोध्या एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, रामलला को मंदिर झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जन्म सिद्ध अधिकार है, सनातन बोर्ड लेके रहेंगे। वक्फ बोर्ड लाभ जहादी नामे से सब बोल चल रहे हैं, चलने ही चाहिए। अम्मा की आंखों में आंसू हैं? क्या हुआ, क्यों रो रही है अम्मा? हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। सनातन बोर्ड चाहिए, नहीं है, हिंदू का सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। सनातन बोर्ड जरूरी है क्योंकि हिंदू सुरक्षित नहीं है। सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है देश के लिए। सनातन धर्म संसद का आज ये चतुर्थ धर्म संसद यहाँ पर हो रही है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये सारे लोगों की एक ही मांग है कि हिंदू राष्ट्र का गठन हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बोला जाए, सनातन बोर्ड का गठन हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड के सामने सनातन बोर्ड होना जरूरी है। सनातन बोर्ड को हमारा अधिकार हमें दे दो। सनातन बोर्ड हमारे बहुत ही जरूरी है। अयोध्या हमारा झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये होना चाहिए। हम लोग को सनातन बोर्ड का बहुत सहे भैया, अब नहीं सहेंगे।